अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अहमद इज़ हेयर। आज हमने डिस्कस करना है बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर। ये हमारे पास हमने 4 सम्स लिए हैं, 4 बिट कंटेन कर रहे हैं, मतलब 0 से लेके 15 तक जाएंगे और ये इसकी आउटपुट है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ लें। BCD एडिशन में अगर कैरी जनरेट हो या फिर सम जो है वो 9 से एक्सीड करता है तो हमें करेक्शन की ज़रूरत होती है। और करेक्शन कैसे करते हैं? बाय एडिशन ऑफ 6। सपोज़ एक एग्जांपल ये है कि लेट सपोज़ एक 7 और 8 है, हमने इसको BCD में लिखा है और ऐड किया है तो हमारे पास 15 जनरेट हुआ है। 15 जनरेट हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे 15 जो सम है वो 9 से एक्सीड कर गया है, तो इसलिए हमने इसमें क्या करना है, 6, ये 6 का BCD लिखा हुआ है, इसको ऐड किया तो हमारे पास 0 1 0 1 आ गए। ठीक है, 0 1 0 1 और एक जो कैरी गया था उसको भी हमने 3 0 मिला के BCD कंप्लीट कर दिया। यानी कि अब ट्रूथ टेबल की जानब आएँ, यानी कि जब हमारे पास 0 से लेके 9 तक आप देखें कि हमारे पास सेम रह रहा है, 0 0 ही आ रहा है, लेकिन जो ही 9 से एक्सीड उसने किया है 15 तक तो हमारे पास 1 1 जनरेट हो गया है। अब बेसिकली हमने ऐसी कोई फंक्शन बनाना है जो सम को ग्रेटर दैन 9 हो तो उसी वक्त डिटेक्ट कर ले। अब के मैप्स के थ्रू करते हैं। अब देखें के मैक्स 4 बिट का हमने बना दिया है टेबल, मैप बनाया 4 बिट्स का और हमने 1 1 1 1 1 1 इंसर्ट कर दिया है। अब इसके 4 मैंने ये हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं, इनका एक पेयर बन गया और ये 4 का 2 वर्टिकल ग्रुप्स और 2 रोज़ ये बन गए। अब इनकी मैंने SOP इक्वेशन लिखी तो ये आउटपुट आई। अब ये जो मेरी इक्वेशन है ये हमारे किस लिए यूज़ होगी, ये देखेगी कि BCD में जब भी सम ग्रेटर दैन 9 हो तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगी। अब इसके लिए हमने सर्किट डिज़ाइन करना है। ये इसके लिए हमने सर्किट डिज़ाइन किया है, हमने 4 बिट एडर यूज़ किया है और उसको 4 इनपुट A के लिए और 4 इनपुट B के लिए दिए हैं। और अब देखें जब ये एडर है ना, ये इनको इसने 4 इधर से इनपुट ली, 4 इधर से इनपुट ली, इसने 4 आउटपुट को रिप्रेजेंट कर दिया, साथ में क्या जनरेट किया, इसने कैरी जनरेट किया। अब देखें यहाँ पे मैंने एंड गेट यूज़ किया है, यहाँ पे भी एंड गेट यूज़ किया है। पिछली इक्वेशन से ये मुझे क्लियर हो रहा है कि मैंने S4 S3 के दरमियान एंड गेट लगाना है और S4 S2 के दरमियान और फिर और गेट लगा के इनको ऐड करना है। इसी तरह ये देखें ये मेरी S4 की आ रही है इनपुट, S3 की आ रही है एंड लग गया, S4 की आई, S2 की आई एंड लग गया। और के लिए हमने क्या करना है, इधर से जो कैरी आ रहा है कैरी को भी इनपुट के तौर पर लेना है। अब इतना सर्किट जो है मेरा, ये सिर्फ मेरे पास ये डिटेक्ट करेगा कि अगर सम ग्रेटर दैन 9 है कि नहीं है। अगर मेरा सम जो है ग्रेटर दैन 9 आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर हमें BCD में करेक्शन की ज़रूरत है और करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 6 को ऐड करते हैं। अब 6 को ऐड किस तरह करना है, अगर फ़र्ज़ करें ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसने कंडीशन दे दी कि सम हमारा 9 से ग्रेटर आ गया, तो फिर उसको करेक्ट किस तरह करना है, हमने 4 बिट एडर एक यूज़ किया। अब ये देखें ये जो इनपुट्स आ रही है ना, ये वाली जो इनपुट है इसको हमने इंडिविजुअली 2 इनपुट्स एज आ 2 इनपुट के तौर पे दिया और ये जो हमारी A और B उसकी ओरिजिनली इनपुट है वो लिखी। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने 6 को ऐड करना है ना, 6 का BCD ये लिखा हुआ है 0 1 1 0, मतलब हमारी इनिशियली इनपुट A और फाइनल B दोनों 0 हैं। तो मैंने इस एडर के लिए A इनपुट और B इनपुट दोनों को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है, मतलब ये अब ग्राउंड रहेंगी 0 है। और जो कैरी की मेरे पास इधर से F डिडक्शन वाले सर्किट की मेरे पास आउटपुट आ रही थी उसको मैंने एज ए 1 1 अप्लाई कर दिया है। तो ये हमसे इधर नई आउटपुट जनरेट होगी, जो नई सम जनरेट होंगे वो क्या है, वो हमारा कंप्लीट होगा करेक्शन के साथ, जो हमारा मेन टॉपिक था BCD एडर। अगर लेट सपोज इधर हमारे पास ऐसा होता है कि ना ही कैरी जनरेट होता है ना ही सम 9 से एक्सीड करता है, तो फिर क्या है, फिर हमारे पास ये जो है इसकी और इसकी आउटपुट मतलब सेम है, कोई यानी कि इसमें चेंजिंग नहीं होगी। और अगर या तो हमारा सम 9 से एक्सीड कर जाता है तो फिर भी हमें ये लगाने की ज़रूरत है, या कैरी एक भी आ जाता है तो फिर भी हमें ये लगाने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट है BCD एडर का। थैंक यू।